गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग साइंस का जो चैप्टर है लाइफ ऑन अर्थ उसके आगे की पढ़ाई करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है। यू नो दैट ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फूड चेन। यानी कि आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं है ना, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वो आपस में फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। आगे देखिए, अ फूड चेन ऑलवेज बिंग विद अ प्लांट। ठीक है, जो फूड चेन होता है उसका जो शुरुआत होता है वो एक पौधे से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन यू टेल वाई, है ना, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, आप सोचिए ठीक है कि ऐसा क्यों होता है। जो एक फूड चेन होता है उसका जो शुरुआत होता है वो एक पौधे से ही होती है। ठीक है, जरूर सोचिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स now travel around different type of environment and find out the condition in which plant and animal live, their relation with each other, and from where and how do they get things required for life। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आइए हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि अलग अलग पर्यावरण में चलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है और कि एंड फाइंड आउट द कंडीशन इन विच प्लांट एंड एनिमल लिव, है ना, और जो वहाँ के जो जीव जंतु है ना वो किस परिस्थिति में रहते हैं। ठीक है, कंडीशन में होता है परिस्थिति। अब आगे देखिए, लिखा है कि देयर रिलेशन विथ ईच अदर एंड देयर फ्रॉम एंड हाउ डू दे गेट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, यानी कि उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कहाँ और कैसे मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस फर्स्ट गो टू द इन्वायरमेंट मोस्ट फेमिलियर टू अस। ठीक है, सबसे पहले हम अपने परिचित पर्यावरण, फेमिलियर मीन्स होता है परिचित, है ना, जो जिस पर्यावरण से हम परिचित हैं वहाँ चलते हैं। आगे लिखे है आवर ओन सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि जहाँ हम रहते हैं ना, हमारे जो चारों ओर है ना, हमारे जो आसपास है वहाँ। अब आगे लिखे है यू वुड हैव सीन पीपल ट्रीज ग्रोइंग फ्रॉम द वॉल ऑफ ओल्ड हाउसेज मोनूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, मोनूमेंट जानते हैं बच्चों, जो पुराने इमारत होते हैं, है ना, जिनको हम लोग किला कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जानते हैं, है ना, या आप देखते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, जो पीपल का पेड़ होता है वो कहाँ पे होता है, किसी पुराने दीवार पे, है ना, घर का जो पुराना दीवार होता है या फिर जो किले होते हैं, है ना, उनकी दीवारों पर पीपल उगे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस ट्री गेट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये जो पौधा होता है ना, इन पौधों को श्वसन के लिए पर्यावरण से, ठीक है, जो वायु है उससे प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, कहने का मतलब ये है कि उन्हें प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन यानी कि उनको खूब हवा मिलती है। ठीक है, जिससे उनको ऑक्सीजन भी मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। और आगे लिखा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर हेल्प देम इन मेकिंग देयर फूड। ठीक है बच्चों, और हवा से जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिलता है उससे श्वसन क्रिया करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उनको उससे वो भोजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बट वेयर डू दे गेट वाटर एंड एनिमल्स फ्रॉम। ठीक है, लेकिन आगे लिखा है किंतु इन्हें पानी और जो मिनरल्स है ना वो कहाँ से मिलता है। कैन यू गेसेस, है ना, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सोचिएगा कि उनको ऑक्सीजन हवा से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा से मिल जाता है, लेकिन उसको उसको जल, है ना, और जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, अनुमान लगाइएगा, ज़रूर सोचिए। अब आगे देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एंड राइट अ फूड चैन बिगिनिंग विथ पीपल ट्री।
है ना, यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है ना, तो क्या आप पीपल के पेड़ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, पीपल से स्टार्ट होने वाला एक खाद्य श्रृंखला बनाइएगा और वीडियो ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। You might have seen that often in the grains of wheat and rice। ये बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा गेहूँ और जो चावल होता है उसमें क्या हो जाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड वीविल आर फाउंड। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि जो गेहूँ और चावल होते हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, जिन्हें घुन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंसेक्ट इजली गेट एयर एंड फूड, बट हाउ डू दे गेट वाटर। ठीक है, इस कीड़ों को आसानी से मतलब एयर और फूड मिल जाता है, लेकिन उनको वाटर कहाँ से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। लिजार्ड, घून एंड अदर एनिमल्स आर नॉट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यानी कि जो लिजार्ड होते हैं यानी कि जो छिपकली होते हैं, ठीक है, और जो घून होता है ना, इन जो एनिमल्स हैं उनको पानी पीते हुए नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर ये दिखाई नहीं देते हैं। अब आगे बोला जा रहा है कि बिकॉज दे गेट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट एंड दस डू नॉट नीड टू वाटर ड्रिंक। ठीक है, सफिशिएंट वाटर यानी कि इनको पर्याप्त पानी मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इन्हें हम लोग पानी पीते हुए नहीं देखते हैं, है ना, ये दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनके भोजन से ही इनको पर्याप्त पानी मिल जाता है और इन्हें अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कैन यू मेक अ फूड चैन इन विच देयर इज वीविल, है ना, जिसको घून कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि क्या आप ऐसी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं जिसमें घून आता हो। ठीक है बच्चों, पीपल का पेड़ के साथ साथ घून का भी आप एक खाद्य श्रृंखला ज़रूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर डू प्लांट एंड एनिमल अराउंड यू गेट फूड, एयर एंड वाटर। यानी कि आपके आसपास जो पौधे हैं, है ना, जो जंतु दिखाई देते हैं उनके बारे में पता कीजिए, है ना, पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि उन्हें भोजन, हवा और पानी कहाँ से मिलते होंगे। ठीक है बच्चों, ज़रूर कोशिश कीजिएगा, हाँ, कि जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, है ना, हमारे चारों ओर, उनको हवा, पानी और भोजन, है ना, कहाँ से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वी विल नाउ गो टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ जैसलमेर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जैसलमेर इज इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जानते हैं अपने देश के एक स्टेट है ना, यानी कि एक राज्य है राजस्थान, है ना, और वहाँ का जो एक सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी यानी कि ऐतिहासिक नगर है ना, जिसको हम लोग जैसलमेर कहते हैं, वहाँ चलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान के एक ऐतिहासिक नगर जैसलमेर चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह रेगिस्तान में है। ठीक है, लिखा है जैसलमेर इज इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। ठीक है, चलिए, यानी कि ये डेजर्ट का जो मिडिल है ना, वहाँ पर जैसलमेर बसा है। आगे देखते हैं। एंड व्हेन वी कम आउट ऑफ द सिटी वी फाइंड सैंड ऑल अराउंड। ठीक है, जब हम इस सिटी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, यानी कि इस नगर से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर थॉर्नी बुशेस इन प्लेस ऑफ अ बिग ट्री। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो थॉर्नी बुशेस होती हैं, यानी कि जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, है ना, वो बड़े पेड़ों के स्थान पर पाए जाते हैं। समझ में आया, यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े पेड़
है ना, मतलब कि जो बड़े बड़े पेड़ होती है ना, तो उनके जगह पर यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो अधिक दिखाई देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ ट्री सिमिलर टू बबूल खेजड़ी इज फाउंड इन अबाउंडेंस इन राजस्थान। बच्चों, अबाउंडेंस में होता है बहुतायत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खेजड़ी नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पेड़ पाया जाता है? खेजड़ी नाम का पेड़ बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कैक्टस, जिसको नागफनी कहते हैं, एंड राजस्थानी ग्रास आर आल्सो फाउंड। ठीक है, इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे और रेगिस्तान घास भी पाई जाती हैं। ठीक है, रेगिस्तानी घास जो होता है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्लांट आर द फर्स्ट लिंक ऑफ फूड चैन हियर। है ना, ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द डे इट इज सनी एंड सो हॉट दैट नो एनिमल्स कैन बी सीन। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिन के समय इतनी तेज़ धूप होती है कि दूर दूर तक, है ना, कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द इवनिंग मेनी स्मॉल एंड बिग एनिमल्स कम आउट इन सर्च ऑफ फूड। है ना, शाम के समय, है ना, जब शाम होती है तो कई छोटे छोटे बड़े जो एनिमल्स हैं वो भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। आगे लिखे हैं। डेजर्ट लिजार्ड इट इंसेक्ट वॉकिंग ऑन द सैंड। ठीक है, जो लिजार्ड होता है, डेजर्ट लिजार्ड, क्योंकि जो रेगिस्तानी छिपकली होती है वो रेत पर चलने वाली कीड़ों को खाती है। ठीक है, अब आगे लिखा है। एंड द रैट हु मेक ब्यूरोज इन सैंड आल्सो कम आउट इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, और रेत में बिल बनाकर रहने वाला चूहा भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हॉक्स एंड आउल प्रे ऑन दिस लिजार्ड एंड रैट्स। ठीक है, यानी कि हॉक्स में होता है बाज। ठीक है, जो बाज और उल्लू होता है, हाँ, वो इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉक्सेस लिविंग इन द डेजर्ट आल्सो हंट दिस रैट्स एंड बर्ड। यानी कि जो लोमड़ियाँ होती हैं, है ना, जो लोमड़ियाँ होती हैं वो भी चूहों और पक्षियों का शिकार करते हैं। ठीक है, रैट्स एंड बर्ड यानी कि चूहे जो रहते हैं उनका वो शिकार करती हैं और जो बर्ड होती हैं उनका शिकार करती हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इवन इन ड्राई इन्वायरमेंट लाइक अ डेजर्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार की जीवधारी रहते हैं। आगे देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर आल्सो लिंक्ड विथ ईच अदर इन मेनी वेज फॉर्मिंग मल्टीपल फूड चैन। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं में, है ना, यहाँ पर लिखा है दिस ऑर्गेनिज्म आर आल्सो लिंक्ड, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में एक लिंक यानी कि एक कड़ी, है ना, एक कड़ी में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और फूड चैन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बच्चों। नाउ वी विल गो वेरी फार अवे from our home to the oceans. Oceans have so much water that they never dry up. ठीक है, 3/4 of Earth's surface is covered with sea water and the rest is land. From this you can estimate how much water is there in the ocean. ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र में चलते हैं। ठीक है, समुद्र की ट्रैवल पे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा है ओशन हैव सो मच वाटर दैट दे नेवर ड्राई अप। है ना, जो समुद्र होता है उसमें इतना पानी भरा होता है कि वह कभी सूखता नहीं है। ठीक है, वो कभी ड्राई नहीं होता है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ सी वाटर। ठीक है,
एंड द रेस्ट इज़ लैंड। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग समुद्र की जल में फैला हुआ है, ठीक है, या फिर 3/4 जो भाग है वो समुद्र में फैला हुआ है, और जो शेष भाग है ना, वो लैंड है, यानी कि ज़मीन है। आगे है, फ्रॉम दिस यू कैन एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज देयर इन द ओशियन। ठीक है, इससे आप ये एस्टिमेट है ना, और यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है। ठीक है बच्चों, 3/4 है ना, 3/4 भाग पृथ्वी का बहुत ज़्यादा पानी है ना, जो महासागर में है ना, समुद्र में पाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो पीपल का बताया गया था और घुन का है ना, जो फूड चैन है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो ओशियंस है ना, उसके बारे में आप है ना सोचने की कोशिश कीजिएगा कि उनका जो फूड चैन है वो किस प्रकार से बनता होगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।